योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य। कहते हैं अब उन्हें बोलना नहीं आता है ध्रुव जी को, फिर भी तोतली भाषा में प्रभु की आराधना करते हैं। तो प्रभु ने उनके कपोल में, उनके गाल में अपना शंख लगा दिया। तो कहते हैं प्रभु अब तक जो मेरी वाणी सोई भी थी, आज आपको शंख लगाने से आज मेरी खुल गई। कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी है। वृंदावन बिहारी कहा प्रभु मैं कितना भाग्यवान हूँ, कितना पुण्य आत्मा हूँ जो आज आपके दर्शन हमें हो गए हैं। क्योंकि व्यक्ति करोड़ों जन्म तक तपस्या कर लेते हैं पर उन्हें दर्शन नहीं हो पाता है। पर प्रभु आप तो मुझ पर यूं ही जो है प्रसन्न हो गए, आप अपना दर्शन देने के लिए आ गए हैं। तो कहा भगवान ने कहा ध्रुव जी से, ध्रुव जी बेटा ध्रुव कुछ वर मांग ले। तो क्या कहा ध्रुव जी ने, प्रभु बस इतना सा वरदान दे दो कि तुम्हारी चरणों की याद हमें सदा बनी रहे, तुम्हारा ध्यान सदा बना रहे और हमें किसी चीज की लालसा ना रहे। क्योंकि सब व्यक्ति कोई धन मांगता है, कोई फ्लैट मांगता है, कोई कहता मैं करोड़पति हूँ तो अरबपति हो जाऊं, अरबपति है तो कहता मैं शंखपति हो जाऊं। पर आपको कोई नहीं मांगता है प्रभु, आपके दर्शनों की लालसा किसी भी प्राणी में नहीं होती कि आपका दर्शन भी करे। पर प्रभु न तो मुझे धन चाहिए न ऐश्वर्य चाहिए, बस मुझे इतना सबर दे दो कि निरंतर पूरे जीवन तक तुम्हारा ही दर्शन होता रहे। अब कहते हैं भैया जो व्यक्ति ध्रुव जी का चरित्र को सुनता है उसके मन में सदैव ठाकुर की भक्ति निरंतर निरंतर बढ़ती है। तो जिसको जिसको ठाकुर की भक्ति अपने मन में बढ़ाती हो, ठाकुर से प्रेम करो। और कल मैंने कहा था ठाकुर का जब ध्यान करो तो ताली जरूर बजाओ, क्योंकि ठाकुर कहते हैं कि जो मुझे ज्यादा बजता है मैं उसका हो जाता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज ध्रुव जी वन से लौटे हैं तो मार्ग में उनके पिता मुतानपाद उनका स्वागत करने बैठे हैं। नारद जी पहले ही आके उनको समाचार दे दी कि आपके पुत्र ने नारायण का दर्शन कर लिया है। जिस बात को सुना तो उत्तानपाद प्रसन्न मुद्रा में हो गए। हाथी घोड़े घुड़सवार पैदल सबको लेकर के बाहर के और स्वयं हाथी में बैठ करके बेटी का पुत्र का स्वागत करने लगे। देखो पुत्र का स्वागत करने नहीं गए हैं, एक गुरु का दर्शन करने गए कि जिन्होंने प्रभु का दर्शन पा लिया। अब जब तक माता सुरुचि नहीं कहती तब तक ध्रुव को प्रभु का दर्शन नहीं होता। कई व्यक्ति माता सुनीति को बुरा भला कहते हैं, पर मेरी दृष्टि में इस बात को कहता हूँ कि सुनीति उतनी बुरी नहीं थी। अगर बुरी होती तो कभी ध्रुव को श्रेष्ठ ज्ञान नहीं देती कि जा प्रभु का ध्यान कर। प्रभु का ध्यान करने की तो गति तो सुनीति नहीं दी है। और
और साथ में सुरुचि ने भी इसका पूर्ण सहयोग किया है। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिस समय प्रभु जा रहे थे ध्रुव जी वन की ओर, उस समय किसी भी प्राणी ने उनको ये नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो। किसी ने ये भी नहीं कहा ध्रुव जी आप तो बहुत छोटे हो, अब मेरे घर भी आ जाओ। किसी को उनकी चिंता नहीं थी कि छोटा सा बालक है 5 वर्ष का, कि इसे वन में जीव खा लेंगे कि कोई चिंता नहीं। लेकिन देखो बंधु, आज जब प्रभु का दर्शन करके ध्रुव जी लौट रहे हैं, पूरा का पूरा गांव उनका स्वागत करने में लग गया है। तो आओ फिर से उनके जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। देखो, ईश्वर राम की कृपा हो जाए, इसको दर्शन नहीं सकता। जब ध्रुव जी आए तो ध्रुव जी का विवाह हुआ है। पहला विवाह तो उनका वायु की पुत्री इला के साथ हुआ है। दूसरा उनका विवाह शिशुमान की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ है। एवं उत्कल, वत्कल, वत्सल, ध्रुव आदि के पुत्र हुए हैं, और जिन्होंने 36,000 वर्षों तक राजसुख होता है। बाद में भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। उसमें श्री ध्रुव जी महाराज सीधे भगवान के धाम को पधारते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे ऋषिवंश में महाराज अंग हुए हैं, जिनकी पत्नी का नाम वेद था। और आगे इसी कथा को राजा वेद की कथा भी आती है। अस्तेव राजन भवतो मदे द्विष पादारविन्दस्य गुणानो कहा, सत्संग का प्रभाव जीवन में ऐसा हुआ उनके कि पत्नी अर्ची को लेकर के सीधे वन में पधारे। राजा में वेद की पत्नी हुई है अर्ची, और जिनको 5 पुत्र हुए हैं, विजिताश्व, धूम्रकेश, हरेक्ष, द्रविड़ और आदि 5 पुत्रों का वर्णन आया है भागवत में। आगे इसी वंश में हविर्वर्धन का जन्म हुआ है, जिनके 10 पुत्र हुए हैं। आगे इसी वंश में प्राचीन वही की कथा आती है बंधुओं, और प्रेम से कहो श्री राज कि जिन्होंने आघात किया मनुष्य वाचा कर्म, और
जिस राजा ने क्रोधवश आकर के युद्ध शुरू कर दिया और अपनी वाणी से शब्द को दुखित करता था बंधुओं, और उसको ये विवेक नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, फिर भी अपनी वाणी से शब्द को बहुत ही कष्ट देता था कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और इनको शीतल करे तो आपा शीतल और इनको शीतल करे आपा शीतल। ऐसा कहा कि ऐसी वाणी मत बोलना कि जो तुम्हें खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लग सकता है। इस बात को सोचना कि जो व्यक्ति हमें अगर कुछ कह देता है वो बात हमें कितनी बुरी लगती है तो सामने वाले को तो हमसे कई गुना बुरी लगती है। तो वाणी को जब भी बोलो तो अपनी वाणी को सुधारते बोलो, अपनी वाणी में अमृत घोल। प्रेम से कृष्णा राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, कृष्णा राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे।